मुख में कौन सी फैक्ट्री लगाएंगे? सब बताना, पूछूंगी ना अभी। प्रकाश भाई, शुगर फैक्ट्री लगाना, वरना मीठा बोलना। लेकिन मीठा भी किस टाइप का बोलना भाई? मुझे ना, मैं सच अपना अनुभव बताती हूँ, मुझसे भी हो जाती है कभी गलती। तो देखिए, मान लीजिए मैं मीठा बोलती हूँ लेकिन मेरे अंदर कड़वापन है, आपको वाइब्रेशन आ जाएंगे। वैसा वाला मीठा नहीं बोलना है, वो मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोलेंगे उनके लिए गिरीश भाई? कि मुख से मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर के कड़वे हैं, बच के रहना। उनको दुनियावी भाषा में कहते हैं आस्तीन के सांप। ऐसे कहने में आ जाता है, आस्तीन के सांप। और भी कई बातें निकलती हैं। तो मीठा बोलो ना, तो ये जब ठंडा ठंडा कुल कुल रहेगा, तब यहाँ से ठंडा ठंडा कुल कुल निकलेगा। यहाँ पे गरम गरम रहेगा ना, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा? गरम गरम। फिर हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, फिर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन कई बार संकल्प तक आया, लेकिन परमात्मा हमें समझाते हैं कि बच्चे बोल में तो कम से कम ये शब्द ऐसे न निकले। लेकिन जब बोल निकल जाते हैं हमारे मुख से, तो मेरे अंदर का सुख है ना, वो गायब हो जाता है। फिर हम क्या कहेंगे? आज अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने सुबह सुबह 5 मिनट बोल दिया उसको, उस बहन को ऐसे बोल दिया। या घर में भी कभी कभी कुछ पति पत्नी के बीच में हो जाता है, कभी सास ससुर के साथ हो जाता है, कभी देवरानी जेठानी के बीच में हो जाता है, कभी बच्चों के साथ हो जाता है ना। हाँ बोलता है। हाँ, तो वो चीजें देखो एकदम चेंज हो गया। ये तो गोलू तुम बदल कैसे गए एकदम। इसका नाम है शिव। देखो, शिवांश जैसे मुस्कुराना है। कैसे मुस्कुराना है? शिवांश जैसे। कितनी मासूमियत है। वैसे हमारी मासूमियत रहती क्या? हम लोग मुस्कुरा जरूर देंगे, लेकिन अंदर में मुस्कुरा तो दी उसको देख करके, लेकिन वैसे मन नहीं था मुस्कुराने का। ऐसा हो जाता है। तो हमारे घर के भी, हमारे संगठन के भी रिलेशन बहुत अच्छे चाहिए रहते हैं। फिर हार्ट में कौन सी फैक्ट्री लगाओगे? आज फैक्ट्री में आए तो फैक्ट्री की ही बातें चल रही हैं, है ना। हार्ट में कौन सी फैक्ट्री लगाओगे? प्यार की फैक्ट्री। आजकल ना हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं, हार्ट फेल बहुत हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर कौन से लगाओगे? प्यार की। मैं लास्ट में पूछूंगी ना कैफिश में, तो यहाँ प्यार की फैक्ट्री लगा लो। हाँ, दूसरों को हमसे मिलके बस प्यार की फीलिंग आए, ये होना चाहिए, ठीक। और पूरे स्नायु संस्थान में लगा लो पावर फैक्ट्री। यहाँ भी फैक्ट्री कैसे चलती है? पावर से ही चलती है ना। अगर बिजली चली जाती, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, तो क्या होता है भाई? 1 घंटा आज यहाँ पर पावर नहीं रहेगी, तो क्या होगा? प्रोडक्शन आपका रुक जाएगा, प्रभावित होगा। कि अरे 1 घंटे में इतनी कुर्सी निकलती थी, अब 1 घंटा पावर कनेक्शन नहीं रहा, बिजली फ्लो नहीं हुई, तो ये नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर वो पावर चाहिए। और वो जब पावर नहीं रहती ना, तो हम सभी कभी कभी जीवन में क्या हो जाते हैं? दिल शिकस्त हो जाते हैं, है ना। तो दिल शिकस्त माना उदासी आ जाती है ना, और मुरझाइश आ जाती है। आज परमात्मा महावाक्यों में भी यही बात है कि थोड़ी सी कोई बीमारी भी आती है ना हम लोगों को, तो थोड़ा हम लोग मुरझा जाते हैं। थोड़ा सा ही ना, अगर हार्ट में पेन होना शुरू हो गया, कोई परिस्थिति आई, एकदम हार्ट जोर जोर से धड़क रहा है, तो लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, ये एक्सरे करा लूँ, वो करा लूँ। वो करवाते भी हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना निकल जाए। सारा हो क्यों रहा है? क्योंकि मेरे मन की फैक्ट्री में सकारात्मक उपज नहीं हो रही है। नकारात्मक माहौल में है, बातें भी नकारात्मक है। तो इसीलिए हम लोग क्यों महत्व देते हैं रोज की क्लास को, कि इससे हमारा पॉजिटिव प्रोडक्शन क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, और मन की स्थिति शांत होती जाएगी। तो कौन सी फैक्ट्री लगाना? पहले माइंड में आइस फैक्ट्री, मुख में शुगर फैक्ट्री, हार्ट में प्यार की फैक्ट्री, और पूरे स्नायु संस्थान में पावर फैक्ट्री। जब ये 4 फैक्ट्री हम लगा लेंगे, तो ये फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। और हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? निर्भय। और है ना, हमने तो सोचा, देखो परमात्मा की ओर से ही ये प्रेरणा मिली कि नहीं, आज तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर,
और फिर 20-25 दिन बाद आएंगे। था कि नहीं दीदी एक बार आए, सब दीदी आए, तो मैंने कहा चलो सब दीदियाँ चलो, 2 दीदियों को वहाँ छोड़ा है ना, तो सब चलो। और हमारी कोई पावर नहीं है, परमात्मा की पावर है। तो जो परमात्मा पावर भरते हैं वही पावर हम लोग भी क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। जैसे देखिए आप मार्केट में एक सैंपल दिखाते हैं कि ये चेयर है ना, बड़ी मजबूत है। एक चेयर खरीदी किसी ने, उसको बहुत कंफर्टेबल लगी है ना। अब उसको आगे के कुछ प्रोग्राम्स करने हैं तो आपकी फैक्ट्री में से माल लेकर के जाएगा ना कि नहीं वो वाली चेयर दिखाई है, वो बहुत कंफर्टेबल है, यही हमको लेना है। और आपका मार्केट रेट क्या होता जाएगा, बढ़ेगा ना, बिजनेस आपका क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आप वैसा माल दे रहे हैं। तो एक सैंपल अच्छा दिखाना पड़ता है। ऐसे ही हमारी बड़ी दादियाँ, हमारी बड़ी दीदियाँ, वो एक सैंपल है हमारे आगे। तो हमने भी उनको देखा कि अरे परमात्मा के ज्ञान से ये माल बहुत अच्छा निकल करके आया, हमारी दादियाँ इतनी अच्छी हैं तो हम भी बन सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस फैक्ट्री में समर्पित हो गए फिर, ठीक है, ब्रह्मा कुमारी से हम लोग क्या हो गए, समर्पित हो गए। अब एक एक फैक्ट्री से वो सैंपल निकलता जा रहा है, हर शहर में है वो, तो लोग देख रहे हैं कि नहीं ये ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज देखिए अनाथ आश्रम बहुत हैं, वृद्धाश्रम बहुत हैं, लोगों को है ना खिलाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन मन में सकारात्मक उपज पैदा करने वाले कम होते हैं। मुझे याद आया कि कोरोना काल में मेरे भी दिल की इच्छा हुई, हालांकि मैं गिरीश भाई से हर बात कई बार शेयर करती थी कि गिरीश भाई ऐसे करूं ऐसे नहीं करूं, लेकिन मेरे मन में आया कि नहीं हम भी कुछ चावल का बोरा लेते हैं 50,000 का और गरीबों को बांटेंगे। तो मुझे गिरीश भाई ने एक बात कही, दीदी देने वाले बहुत हैं, बहुत हैं, और कई बार वो माल क्या हो जाते हैं, कोई और लोग ले जाते हैं जिनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे अंदर संकल्प आ गया था प्रभु की ओर से कि वो करना है। तो मैंने भी बाद में सोचा हाँ गिरीश भाई सही बात कह रहे थे, वो देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन उस थॉट को मैंने क्रियान्वित कर दिया। लेकिन आज अगर देखें तो मन की शक्ति को बढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं। आज इतना लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं कि क्या बता। अगर मान लीजिए हमने भी ये पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास नहीं की या करवाई नहीं या मेडिटेशन नहीं किया, लोगों से दुआएं इकट्ठे नहीं की, उनको प्यार नहीं दिया, तो हमारे अंदर भी डिप्रेशन बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोग भी समस्याओं से क्या होते हैं, गुजरते हैं। तो परमात्मा ने कभी भी कोई कार्य नहीं करो ये नहीं बोला है, खूब अच्छे से फैक्ट्री चलाओ। जैसे कहते हैं ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, तो हम कई बार सोचते ये बिजनेस नहीं करता ये कर लेता हूँ, ये नहीं करता ये। तो फिर आप लोग सिंधी भाई लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक बिजनेस को खड़ा करने में भी बहुत समय लग जाता है, फिर उसको मार्केट में आने में भी समय लगता है। लेकिन जो ये स्थापना हो गई है उसको हम किस तरीके से कंटिन्यू करते रहें, लेकिन कूल माइंड से करते रहें और परिस्थितियों का सामना भी करते रहें। परिस्थितियों का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हमारी स्वस्थिति क्या होगी, स्ट्रांग होगी। माना वही चारों फैक्ट्री हमारी क्या होगी, पावरफुल होगी, तभी हम इस फैक्ट्री को भी बहुत अच्छा रन कर पाएंगे। तो दिल का हम सब बहनों की ओर से क्या, परमात्मा की ओर से और बहनों की ओर से, और आप लोग तो इतने अच्छे परिवार के हो कि सबकी दुआओं के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो एक छोटी सी पॉइंट आज की सुना देती हूँ कि सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज क्रॉस कर लेंगे। दुआओं का स्टॉक हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं दवा काम नहीं करे, दवा काम नहीं करे, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। तो दुआ कैसे मिलेगी? मान लीजिए मैं किसी के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही हूँ, तो क्या वो सामने वाला व्यक्ति मुझे दुआ देगा क्या?
क्या देगा? बद्दुआ। और यदि मैंने बद्दुआओं का स्टॉक जमा किया तो मेरे मन की स्थिति स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, और फिर कभी ना कभी वो कुछ हिसाब किताब के कारण भी कभी कभी बीमारी के रूप में निकलती है, कभी मन की शक्ति बिल्कुल डाउन हो जाती। सब कुछ होते हुए भी, धन दौलत सब होते हुए भी हमको जीवन का आनंद नहीं आ पाता। तो सबसे मुख्य क्या हुआ? सब कुछ करो, धन भी आनंद देता है, संबंध भी आनंद देते हैं, शरीर अच्छा है तो भी वो आनंद देता है, मन की शक्ति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो दुआओं, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज क्रॉस कर लेंगे। शिवन क्या कहा था? बस प्राप्तियों को याद करो। सब लोग किसको याद करो? प्राप्तियों को याद करो। हम लोग किसको याद कर लेते हैं? अप्राप्ति को। जो मुझे नहीं मिल रहा है मैं उसको ही कंटिन्यू सोच रही हूँ, जो मुझे इतना अच्छा सब कुछ मिला है उसको मैं नहीं सोचती हूँ। तो दुखी होंगे कि सुखी होंगे? तो दुआओं का स्टॉक, दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो। और आज बहुत अच्छा वरदान भी है कि सदा निश्चिंत रहो। कैसे रहेंगे निश्चिंत? आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है ना, तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिला। मान लीजिए आपके पिताश्री ने जो मेहनत की उसका रिजल्ट आप दोनों को मिला होगा निश्चित रूप से। गिरीश भाई जो मेहनत कर रहे हैं उनकी संतान को अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि नहीं दोगे अधिकार? सबसे ज्यादा आप अधिकार किसको दोगे? ईशान को दोगे कि दूसरे को दे दोगे? क्यों क्यों दोगे भाई? मेरा बेटा है तो मेरा बेटा है माना क्या है? अधिकार ना। और ये शिवांश है ना, प्रकाश भाई आप अधिकार दोगे कि नहीं दोगे इसको? आप जितनी भी प्रॉपर्टी इकट्ठी करोगे तो वारिस कौन बनेगा? ये ना इशारा इसी तरफ। और मुकेश भाई सोहम को दोगे कि नहीं दोगे? क्यों? बेटा है, वारिस है, तो वारिस के लिए कभी सोचा नहीं जाता कि दूं या न दूं। वो पैदा हुआ माना सोच लेते हैं वारिस आ गया है, बस वारिस को ही सब कुछ मिलने वाला है ना। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे तुम मेरे वारिस बच्चे हो वारिस। परमात्मा के भी हम लोग क्या हैं? वारिस बच्चे हैं। तो हमको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया, तो बच्चा बनना ही माना अधिकार ले लेना। मेरा माना और अधिकार मिला, मेरा बच्चा, मेरा राजा बच्चा। तो आज चाहे कोई बिल्कुल गरीब भी हो ना, साधारण भी हो ना, तो भी उसके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पिता के पास, उसका अधिकारी कौन होगा? बच्चा होगा ना। और हम तो परमात्मा की प्रॉपर्टी के अधिकारी बन गए ना कशिश में। तो नशा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो हमको इस खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि मैं बिना मेहनत के क्या बन गई? अधिकारी बन गई। तो अधिकार का क्या होता है? नशा होता है ना। तो ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहां निश्चित होता है ना वहां निश्चिंत रहता है। इतनी प्रॉपर्टी मिल गई भाई, अब क्या रहूंगी मैं? निश्चिंत रहूंगी ना, क्योंकि मेरा पिता है ना, क्या है? अरबों 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 की संपत्ति का मालिक है माना परम पिता। और उसका जो खजाना है वो मेरा खजाना है। उस दिन भी उदाहरण दिया है ना, क्योंकि हम स्कूल में थे तो हम देखते थे, बच्चों को देखते रहते थे। तो आप लोग भी जब बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाते हैं, या छोटे जब वो लोग रहे होंगे, नर्सरी KG1 KG2 क्लास 1 2 3 4 5 के बच्चों को देखना, पापा आते दिखे, ये लोग बैग दे दिया पापा के हाथ में। अब पापा, बस पापा ने इधर बच्चे को उठाया, इधर बोझ उठाया, और वो दोनों को लेके चल रहे हैं। और बच्चा क्या कर रहा है? झूमते हुए चल रहा है, और कार में जाके बैठ जाता है बिल्कुल अधिकार से। उसने 1 रुपया नहीं कमाया कार खरीदने के लिए,
लेकिन कि उससे पूछो किसकी कार है, पापा की कार ही नहीं बोलता, किसकी कार है, मेरी कार है ना। क्या कहता है, मेरी कार है। तो 1 रुपया भी कमाने का अनुभव भी नहीं है, लेकिन पापा का माना मेरा। ऐसे ही परमात्मा का माना मेरा, और मेरा अधिकार हो गया। तो अधिकार में क्या रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि निश्चित है वो मेरा अधिकार। तो हमारी स्थिति कैसे रहेगी? तो देखो, बस लास्ट में एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। सभा के बीच में भी एकदम मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे कि एक बार एक बच्ची ना अपने पापा के साथ नदी के पुल से इस पार से उस पार जा रही थी, क्रॉस कर रही थी। तो बहुत, पापा ने हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन वो एकदम, पापा है ना साथ में मेरे, तो बहुत नाचते डांस करते ऐसे जा रही थी। अचानक तेज बाढ़ आती है। तो पापा कहते हैं कि बेटा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो बच्ची कहती नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो पापा कहते बेटा क्या फर्क पड़ता है, तूने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तेरा हाथ पकड़ा। तो बच्ची कहती नहीं पापा, बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा ना तो कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो मैं हाथ छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो आप मेरा हाथ किसी भी विपरीत परिस्थिति में छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पापा के ऊपर, माँ के ऊपर बहुत विश्वास होता है, क्योंकि वो बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकते हैं। तो हमारा परम पिता परमात्मा भी वो हमें अधिकार देता है कि बच्चे मैं बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा हाथ पकड़े रहूँगा, लेकिन तुम कभी भी हाथ ना छोड़ना नहीं ना। लेकिन हम लोग कभी कभी मस्ती करते हैं ना, जिद्दी हो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, पापा आपको क्या समझता, बच्चे कहते हैं ना माँ आपको क्या समझता। अभी जमाना बहुत बदल गया है और हम लोग छोड़ देते हैं कभी कभी हाथ। बस यहाँ आए हैं तो ये बात तो पहले भी निकलती थी, अभी भी निकल रही है कि शायद हम सभी माता पिता भी नेक्स्ट टू गॉड है ना। मैं डॉक्टर्स को कहती थी, लेकिन आज दिल की गहराई से ये निकलता है कि वो भी नेक्स्ट टू गॉड है। और विपरीत परिस्थिति में जितना प्यार की शक्ति, जितने प्रकंपन, जितना उनका सूक्ष्म प्रभाव हम बच्चों के ऊपर पड़ता है, उतना शायद दुनिया में हमें कोई नहीं कर सकता परमात्मा के बाद। हम सब जानते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन हम पुण्य की पूंजी जरूर जमा करें। और मुझे ऐसा विश्वास है दिल का परमात्मा की ओर से कि आप लोगों का परिवार, लालचंदानी परिवार ऐसा ही है, क्योंकि मैं भी है ना, गिरीश भाई को, मुकेश भाई को, आप लोगों को, सभी को, और गिरीश भाई कशिश बहन से तो लगभग 2017 ना, 2017 से ईशान आया बाल संस्कार शिविर में, तब से संपर्क संबंध बहुत 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 एक प्यार भरा, ऐसा लगता है कि जैसे अपना ही परिवार है ना। ऐसा कभी नहीं लगा कि हमको ऐसा नहीं लगता कि हम कोई बहुत ऊंचे में, ऐसा नहीं। परमात्मा ने एक परिवार की फीलिंग देने के लिए कहा है कि ये ईश्वरीय परिवार है, तो इसमें एक परिवार की फीलिंग जो है वो हमको आनी चाहिए। तो बहुत बहुत दिल की दुआएं परमात्मा की ओर से, और ये फैक्ट्री हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपके साथ है ना। धन तो आज आया कल गया, ऐसा होता रहता है, थोड़ा उथल पुथल होती रहती है, लेकिन जो मेरे मन की शक्ति का धन है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जब खत्म हो जाता है ना, वो धन गिर जाता है, तो अंदर में फिर हम स्टेबल भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सबको निर्भय अवस्था में, और जो भी हमारे भाई भी बैठे ना पीछे, जो फैक्ट्री में सेवाधारी है, हम उनको सेवाधारी कहते हैं, तो वो भी फैक्ट्री में बहुत संभल करके कार्य करें, है ना। अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखना है,
साथ साथ अन्य की भी सुरक्षा का ख्याल रखना है। अगर हम लोग टेंशन में वो काम करते हैं ना फैक्ट्री में, कभी कभी घर का टेंशन फैक्ट्री में आ जाता है, कभी कभी फैक्ट्री का टेंशन घर में चला जाता है। मान लीजिए यहाँ आप खूब टेंशन में आए तो अपनी पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालोगे, और वहाँ खूब टेंशन हुआ घर में तो यहाँ पर सही काम नहीं कर पाओगे। इतनी बड़ी बड़ी सब मशीनें हैं, है ना, और फिर कोई घटना घटित हो जाती है तो आज सोचिए कितना, मतलब एक अंग भी हमारा ऐसा जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है। इसके ख्याल आपको भी रखना है ना। आपके जो भाई भी कहूँगी, मुकेश भाई, प्रकाश भाई, उनके पिताश्री सब बोलते हैं संभल करके करो, लेकिन खुद की सुरक्षा का ख्याल भी रखना हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि यहाँ भी जो आप कार्य करते हैं तो उससे आपको धन की शक्ति प्राप्त होती है, और वो धन की शक्ति से आप अपने परिवार को चलाते हैं। तो यदि आप टेंशन में काम करेंगे, अगर कुछ घटना घटित होती है तो सबको लगता है कि नहीं, हमारे आप भी भाई हैं, सब भाई बहन हैं, तो सबका ख्याल रखना है हमको। अगर कोई ऐसे टेंशन में, क्रोध में, नशे में कोई ऐसा काम करता है तो कई बार घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो दुख दर्द पूरे परिवार को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए परमात्मा की याद में कार्य करें। हमने कहा यहाँ पर कि नहीं, एक कमरा ऐसा बना देना चाहिए छोटा सा, जहाँ पर माना हमारे कई उदाहरण हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार एक कमरा बना हुआ है वहाँ, ध्यान कक्ष। तो कोई भी आएगा ना, चाहे वर्कर्स भी आएंगे, तो 5 मिनट पहले ध्यान करेंगे, मन को शांत करेंगे, और उसके बाद वो कार्य करना शुरू करेंगे। तो हम आएंगे 20-25 दिन बाद, जब यहाँ पर आएंगे तो ऐसे समय पर आएंगे जब सभी हमारे भाई सेवाधारी और माताएं बहनें जो भी हैं वो उपस्थित रहेंगी, और उनके बीच में फिर यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे आधा 1 घंटा सकारात्मक प्रकंपन फैलाएंगे। Good.